हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति राइस बुटीक। आज मैं आपको सलवार की स्टिचिंग बताती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट बनाते हैं। तो अब आप देखो ध्यान से, मैं आपको बताती हूँ कि बेल्ट के कैसे सिलाई लगानी है। यहाँ से हमने 1/2 इंच सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। ये देखो फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमने 1/2 इंच सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पे 3 इंच का हमने, ये देखो आपको दिख रहा है 3 इंच पे हमने ये सिलाई छोड़ देनी है। यहाँ से हमने 3 इंच के गैप पे सिलाई को बैक कर देना है, ठीक है। और सेम यही तरीके से हमने यहाँ से 1 इंच की सिलाई लगानी है और सिलाई को बैक कर लेना है, ठीक है। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुई अंदर छोड़ के इसको वापस बैक कर लो और थोड़ी सी सिलाई लगा के इसे बाहर निकाल लो, ठीक है। ये देखो हो गया। और सेम इसी तरीके से ये जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है, इस 1 इंच पे सिलाई लगानी है। यहाँ से यहाँ 1 इंच तक सिलाई लगा के वापस बैक कर लो इसे, ठीक है। और अब जो बैक साइड का ये कपड़ा है, इसमें 1/2 इंच की सिलाई लगा लो। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी बेल्ट जो थी वो 26 तैयार थी और मैंने 27 पे काटा था 1/2 इंच का मार्जिन। तो ये वो 1/2 इंच का मार्जिन है जो हमने अब सिलाई में यूज़ करना है, क्योंकि इसके बाद हमारी बेल्ट जो है वो 26 तैयार हो जाएगी। तो हम बैक साइड में भी सिलाई लगाएंगे। ये देखो फ्रेंड्स, हो गया। बैक साइड की सिलाई होगी हमारी, ठीक है। अब जो मैं आपको चीज़ दिखाऊंगी वो आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी ताकि आपको समझ में आ जाए। अपनी बेल्ट को ऐसे खोलो, जो हमने बीच में गैप छोड़ा था 2 इंच का, यहाँ से सिलाई को ऐसे थोड़ा सा ऐसे नाखून की मदद से सीधा कर लो। देखो फ्रेंड्स, ठीक से देखो, आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे, ठीक है। और अब इसको हमने यहाँ से वापस घुमा के बैक साइड में सिलाई लेके जानी है, ठीक है। मैं ये जो आपको चूड़ी बनाना सिखा रही हूँ ना, ये बहुत ही परफेक्ट बनेगी और उधड़ती भी नहीं है जल्दी से, बहुत अच्छी रहती है। लुक वाइज भी बहुत अच्छी रहती है और जल्दी से उधड़ती भी नहीं है। ये देखो, ठीक है। अब हमने सिलाई लगा ली है। अब ये हमारे ऐसे ये गैप बन गया बीच में, दिख रहा है आपको। ये देखो, अब हमने क्या करना है, यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमने ऊपर से 2 इंच का फट्टा फोल्ड करना है, तो 1/2 इंच ऐसे लेके और हमने 1.5 इंच ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये देखो आपको दिख रहा है, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगा के हमने मशीन और इसको पूरे को सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी बेल्ट तैयार कर ली है सिलाई लगाकर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये देखिए, ठीक है, ये इसकी चूड़ी बन गई है। यहाँ से इसमें नाड़ा डल जाएगा और ये जो साइज़ बना है ना, वो परफेक्ट साइज़ बना है। आपको बिल्कुल भी नाड़ा डालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं से भी छोटी बड़ी कुछ भी नहीं हुई है, टाइट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। ये हमारी बेल्ट बन के तैयार हो गई है। अब मैं अपनी कलियाँ जोड़ लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पोंछे निकाल के साइड में रखो। सलवार जोड़ने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सलवार को ऐसे पकड़ो पीछे से आसन की तरफ से और 2-2 पल्ले कर लो। 2 ये एक साइड हो गए और 2 ये हो गए, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों पल्लों पे सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच की। पूरी सलवार में 1/2 इंच की सिलाई लगेगी, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा सिलाई कहीं भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, हमने अपने दोनों आसन हैं उनको सिलाई लगा ली है, ठीक है। सलवार जोड़ने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इस वजह से आपको सबसे आसान तरीका बताया है सलवार की कलियां जोड़ने का। 2 ये कलियां हमारी इधर हो गई, 2 कलियां हमारी यहाँ हो गई। देखो हमने आसन को सिल लिया है दोनों के। अब आप 2 कलियों को साइड में रखो, ठीक है, और इन 2 कलियों को खोल लो ऐसे,
आसन से ये जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ से साइड में हमने इनके पोंचे अटैच करने हैं। पोंचे अटैच करने के लिए आपने दोनों पोंचे लेने हैं और उनमें से एक पीस अलग ले लेना है। एक पीस को उठा लो ऐसे। ठीक है, और जैसे हमारी कन्नी है देखो, और ये भी हमारी कन्नी है, कन्नी वाली साइड को कन्नी वाली साइड से जोड़ लो ऐसे, और सेम वही हाफ इंच की सिलाई लगा लो। ये हमारी एक साइड सिलाई लग गई है। अब हम दूसरी साइड सिलाई लगा लेते हैं। अब हमने कली ऊपर रखनी है और सेम वही कन्नी वाला हिस्सा कन्नी वाले हिस्से से मिलाना है ऐसे। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। उस सिलाई में हमारा पोंचा ऊपर आया था, कली नीचे आई थी। इस सिलाई में हमारी कली ऊपर आई है और पोंचा नीचे आया है। ठीक है, अब हम इसको भी हाफ इंच की सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये भी हमारी हो गई है। दूसरा जो हमारे दूसरे पोंचे हैं वो भी हमारे कलियों के साथ जुड़ गए हैं। अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखना, इसको पूरी खोल लो। ठीक है, ये कली हो गई, ये पोंचा हो गया। अब यहाँ पे हमने इस साइड पे अब जो वो कलियाँ जो हमने साइड में उठा के रखी थी ये जोड़नी है। ठीक है, इनको कैसे जोड़ना है, अब इनको आपने ऐसे खोलना है और सीधा साइड। ठीक है, ये उल्टा है, जहाँ सिलाई लगी है ये सीधा है। सीधी साइड पे सीधी साइड रख के सिलाई लगा देनी है। ये देखो, उल्टी साइड बाहर आ गई है, सीधी साइड अंदर चली गई है। ये वाली कली पोंचे के दूसरे हिस्से से जोड़ के हमने सिलाई लगा दी है। ये देखिए, ये हो गई हमारे एक साइड की सिलाई कंप्लीट। अब हम सेम यही तरीके से दूसरी साइड की सिलाई लगा लेते हैं। सेम यही, ये कली का अंदर का हिस्सा है और ये दूसरी साइड जो पोंचा जुड़ा था ये रहा। ये इसका सीधा हिस्सा है और ये इसका सीधा है। इनको पकड़ के इकट्ठा कर लो दोनों को और इसको भी सिलाई लगा लो। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी हो गई है सिलाई कंप्लीट। जो हमारी सलवार है वो हर तरफ से प्रॉपर जुड़ गई है। देखो, कन्नी वाले हिस्से से कन्नी वाला हिस्सा जुड़ा है और यहाँ पे हमारा ये एक आसन हो गया और ये दूसरा आसन है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें सारी सलवार पर इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उन्हीं पर इंटरलॉक करेंगे जो बिना कन्नी वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ प्लेन में ही होता है। अगर आपकी सलवार में किसी भी तरह का प्रिंट है जो एक तरफ को है, अगर दोनों तरफ को ऊपर नीचे प्रिंट जा रहा है तो आप कैसे भी ऐसे इस तरीके से सिल सकते। अब मैं आपको सिखाती हूँ प्लेट्स डालना। तो सबसे पहले हम करेंगे बैक के बेल्ट के निशान लगाएंगे जहाँ पे हमारी बेल्ट जोड़नी है। ये देखो, ये हमारा आसन है। ठीक है, इस आसन में हमने यहाँ से बेल्ट का मार्जिन लेना है। तो आपको पता है हमारी बेल्ट 26 इंच तैयार थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले। तो 26 का हाफ होता है 13 इंच, क्योंकि आधी बेल्ट इतने हिस्से में जुड़ेगी, आधी बेल्ट इतने में जुड़ेगी। पूरी बेल्ट का ये जो वो है तो हाफ करके 13 इंच बनता है। 13 इंच में हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है हमारी प्लेट्स जो बैक में डलेंगी। ठीक है, एक प्लेट इधर डलेगी, उसका 1 इंच का मार्जिन हो गया। ये देखो 14 इंच पे हमने निशान लगा लेना है हमारा एक साइड का। ठीक है, और इसी को पलट के हमने दूसरी साइड पे भी पकड़ के निशान लगा लेना है। ये देखो, ये लग गया। दोनों साइड हमारा 14-14 इंच का निशान हो गया है। मतलब कि हमारी 26 इंच की बेल्ट प्लस 1-1 इंच हमारा जो यहाँ पे प्लेट्स चलती हैं यहाँ पे वो मार्जिन हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको फ्रंट्स की प्लेट डालना सिखाती हूँ। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। ठीक है, 1.5 इंच पे हमने प्लेट, पहली प्लेट हमारी 1.5 इंच पे डलनी चाहिए। इससे ज़्यादा वो लेने की मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ठीक होता है, क्योंकि ना इससे ज़्यादा मार्जिन आप लोगे तो फिर कलियाँ ज़्यादा इधर को चली जाएंगी। फिर सलवार जो है वो ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके फैल जाती है, साइड को जाती है, मतलब पोंचे साइड को जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने पहली जो प्लेट उठानी है, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से बड़ी प्लेट उठानी हमने यहाँ पे रखनी है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, अगर आपको 1.5 इंच का मार्जिन नहीं लेना तो आप 1 इंच का भी ले सकते हो, कम कर सकते हो अगर आपकी कमर कम है। क्योंकि हमारी बेल्ट 26 इंच की है तो इसलिए हमने यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। अगर आपकी बेल्ट 20-21 इंच की है तो आप 1 इंच का भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, दूसरी प्लेट हमने यहाँ से उठानी है। देखो, अब एक बात याद रखना, जहाँ से आप प्लेट उठानी शुरू कर रहे हो आपको बाकी सारी प्लेट्स उसी जगह से उठानी है और सेम हाफ इंच का गैप देते हुए लगाते जाना है। यहाँ तक हमारे प्लेट्स डल गई हैं। अब ये जो हमारे पोंचे हैं, ठीक है, एक मैं चीज़ आपको बताती हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखना। ये हमारे बीच में पोंचे जुड़े हुए हैं। इस पोंचे की इस साइड की सिलाई को इस साइड की सिलाई से मिला के पोंचे का हमने सेंटर ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक कट लगा लेना है। कट नहीं लगाया क्योंकि इस कट की हम एक प्लेट डालेंगे ताकि जो हमारे सेंटर जो होता है ना पोंचे का सेंटर, बिल्कुल वो सीधा आए।
सलवार हमारी घूमे नहीं, बिल्कुल सीधी रहे बांधने के बाद। ठीक है, तो अब हम इसकी प्लेट बना लेंगे। ये देखो यहाँ पे कट लगा हुआ है, इसकी हमने प्लेट बनानी है। ठीक है, तो हम यहाँ से प्लेट्स डालना फिर से शुरू करते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से प्लेट्स उठाई थी अपनी, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें इसकी प्लेट्स यहीं से ही उठानी है, सेंटर से देखो ऐसे करके। ठीक है, और वहाँ पे लगा देनी है। बस बाकी सेम साइज़ की प्लेट्स डालनी है हमने, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं करना है। लास्ट की प्लेट में जाके अगर मार्जिन कम बचता है तो हम छोटी बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक प्लेट के निशान प्लेट डाल दी है, और ये हमारा निशान लगा हुआ है जहाँ हमारी बेल्ट का 1/2 इंच, मतलब हमारी हाफ बेल्ट जुड़ेगी। ठीक है, तो हमने इस सिलाई से, जो हमारी आसन की सिलाई थी, और यहाँ तक हमने नापना है। हमारी बेल्ट का जो हाफ बनता है वो 13 इंच बनता है। इसमें हमने 14 लगाया था क्योंकि हमें एक प्लेट देनी है, लेकिन यहाँ पे हमें अब कोई प्लेट नहीं देनी है, हमें पूरा मार्जिन चाहिए बेल्ट का। जितनी बेल्ट है उतना ही पूरा चाहिए कपड़ा, इसी वजह से हम 13 पे, देखो यहाँ 13 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये जो इतना एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, इसकी हमें यहाँ पे छोटी सी प्लेट डाल देंगे यहाँ तक ऐसे। देखो ये पूरा 13 पे आ गया ना, तो अब हम इसकी एक छोटी सी प्लेट डालकर इसे पूरा 13 पे कर लेंगे। ये देखो आप ध्यान से, यहाँ से हमने इसको पूरा 13 पे कर लिया है। ठीक है, और इसे प्लेट डाल दी है। देखो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो शेयर करना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारी एक साइड की प्लेट्स डल गई हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं दूसरी साइड की प्लेट्स भी डाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सलवार जो है वो पूरी प्लेट्स डालकर देखो तैयार हो गई है। ये देखो, ठीक है, अब मैंने इसमें बेल्ट जोड़नी है। आप देखो बिल्कुल परफेक्ट प्लेट्स डली हुई हैं। अगर आपको अलग अलग, जैसे मैंने बेल्ट अलग बना के प्लेट्स अलग डाली और बाद में उनको जॉइंट किया, अगर आपको ऐसे इसमें मतलब प्रॉब्लम होती है ना स्टिच करने में, तो 1-2 बार करने से आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको आदत हो जाएगी, फिर आप आराम से कर सकोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सलवार बेल्ट के साथ ही प्लेट्स डालना पसंद करते हैं, तो उनको ऐसे डालनी नहीं आती, लेकिन ये सबसे ईजी वे होता है। तो अब मैं आपको बेल्ट जोड़ के दिखाती हूँ। तो बेल्ट के लिए अब आपने क्या करना है, अब आप ध्यान से देखना, मैंने आपको 1-1 इंच का प्लेट का मार्जिन जो बताया हुआ है। ये अपनी बेल्ट लो, बेल्ट का जो एक तो आगे का हिस्सा था जहाँ पे ये बनी हुई है, ये पीछे वाला सिलाई का हिस्सा हमने इस पीछे वाले आसन के साथ ऐसे मिला के रख देना है, और यहाँ पे हमने अपनी मशीन रख लेनी है सिलाई के लिए। ठीक है, ऐसे। अब हमने इस कपड़े में जो 1-1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा दिया था बैक प्लेट्स के लिए, हमने वो प्लेट डालनी है। देखो फ्रेंड्स, ऐसे करके 1/2 इंच की, दिख रहा है आपको ठीक से, ऐसे 1/2 इंच की प्लेट हमने बाहर की तरफ को डालनी है। अंदर की तरफ करें, बाहर की तरफ को डालनी है, क्योंकि ये प्लेट्स बाहर की तरफ को जो डलती हैं ये बहुत अच्छे से बैठ जाती हैं प्रेस से, ऐसे। ठीक है, और इसके ऊपर हमने अपनी बेल्ट रख देनी है और सिलाई लगा देनी है। देखो फ्रेंड्स, अभी हमारी प्लेट्स आ गई हैं, इनके ऊपर भी सेम आपको बेल्ट ऐसे ही लगानी है। अब आप ये देखो, दोनों सिलाई, ये आसन की सिलाई और ये बेल्ट की आगे वाली सिलाई जहाँ हमने चूड़ी बनाई थी, बिल्कुल बराबर है। देखो जिस हिसाब से मैंने आपको बेल्ट बनाना और सलवार की प्लेट्स डालना सिखाया है, बिल्कुल ये देखो परफेक्ट बैठी है, कोई भी एक्स्ट्रा वो नहीं हुआ है मार्जिन आपको, ताकि आपको दोबारा उधेड़ की प्लेट डालना। सेम इसी तरीके से हमने आगे भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आ गए हैं, ये हमारी सिलाई यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो अब हमें एक और प्लेट डालनी है, और सेम वही जैसे हमारी ये प्लेट डली है ना बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ डलेगी ऐसे 1/2 इंच की। आप इनको पकड़ के इनका देखो साइज देख सकते हो कि दोनों प्लेट सेम साइज पे डली हुई हैं, ऐसे करके। ठीक है, और इसको अच्छे से टाइटली पकड़ के सिलाई लगा दो। सिलाई बाहर निकाल लो। ये देखिए, अभी इसके ऊपर टॉप स्टिचिंग भी होगी, वो आपको मैं बता देती हूँ। ऐसे खोल के सिलाई को, ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ करके ऐसे रख के, और यहाँ पे इसके किनारे किनारे पे पूरी बेल्ट पे सिलाई लग जाएगी, ताकि ये कपड़ा यहाँ इसके साथ पक्का जुड़ जाए। ठीक है, और ये कलियाँ भी फिर आपकी ना पक्की जुड़ जाएंगी, प्लेट्स निकलेंगी नहीं। ये देखो, मैं आपको सीधा करके एक बार दिखा देती हूँ, सलवार कितनी अच्छी जुड़ी है, कितनी सुंदर लग रही है। देखो प्लेट्स डालने के बाद, ये देखो। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अच्छा ध्यान से देखो, सारी कलियाँ जो सारी प्लेट्स हैं जो, वो देखो कितनी सुंदर आ रही है, परफेक्ट गैप के साथ,
कोई भी प्लेट्स छोटी बड़ी नहीं है, सब कुछ एकदम इक्वल आ रहा है। अगर आप इसी स्टाइल से अपनी सलवार सिलोगे तो आपकी सलवार भी ऐसे ही सुंदर स्टिच होगी। ठीक है, अब आपको इसके ऊपर एक टॉप स्टिचिंग लगा लेनी है। और जो पोंचे बनाने हैं सलवार के वो अभी मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ सलवार के पोंचे बनाने। तो आप अभी इतना ही सीख लीजिए, उसके बाद में जब अगली वीडियो में मैं आपको पोंचे बनाना सिखाऊंगी सलवार के। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।